सीट है 31L। वही मेरे जूते के लेसेस भी खुल गए हैं। तो हम आगे हैं, हमारा ये है बोर्डिंग पास। आपको दिखा दिए जिस पर 31L। நான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுத்தாங்க நினைச்சேன். ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து இந்த வேலையை தொடங்கி கொடுத்தீங்க. என்னால் முடியாத சிச்சுவேஷன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் இதோட உங்களுக்கு நான் ஒன்றா எனக்கு 2000 पाउंड கொடுக்கணும்ல। हम अपने जहाज में 31L அப்படி நினைக்காதீங்க। 31L वाई। अभी तो मैं जाऊँगी लेफ्ट वाली साइड पे जहाँ पे है ना फर्स्ट क्लास, वहाँ पे बैठ गया ठीक से मेरी सीट। चलिए हम देखते हैं अंदर जाके। பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க। நான் சொன்னேன் நீ போய் கிளிக்கிறேன்। L? Yeah, and go here. Yes. Thank you very much. The trays, you have 2 at the front and 3 at the back. 31L. Thank you. अच्छा ये हाँ, मेरे हस्बैंड कह रहे थे छोटे से बॉक्स में होगी तुम्हारी सीट। 31L कहाँ है? 33 है, ये मेरी विंडो सीट होगी। ये देखिए जी जनाब, मेरी सीट कहाँ है? 32 31L विंडो सीट दिस वन। ये मेरी सीट है भाई। चले हम बैठते हैं अपनी सीट पे। सामान में अपना रख लो पहले, ठीक है? ये लीजिए मेरी सीट। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ केस। ये है मेरी सीट, विंडो सीट। ये है मेरा बैग। तो जनाब सब बॉक्स बना हुआ है, स्मॉल सा बॉक्स लाइक दिस। और मेरा पूरा था जी खाली। ये भी कितना फ्री लगे यार। ओके, ये फर्स्ट क्लास है आगे वाला, ठीक है? और जनाब ये आज ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। हाँ चले बैठते हैं हम अपनी सीट पे। थैंक गॉड फाइनली हम आ गए हैं भाई अपनी सीट पे। इसको हम बैठते हैं नीचे। और एक मेरे ना बैग, एक मेरा बैग पे भी है मेरा छोटा सा बैग पिंक। हम आपको दिखाते हैं वो भी, जो मैंने शूज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बिन दाउद से मैंने लिया था, तो वो मैंने रखा था अपनी बैक साइड पे। मैंने कहा पानी वानी रख लेती हूँ ना, ये पानी वगैरह फल वगैरह ये वाला। तो फिर हम उसके बाद फिर हम इसमें जूते जाकर रख लेंगे। जब हम उम्रा करने लगेंगे ना, इसमें हम अपने शूज़ रख लेंगे। ये मैंने बिन दाउद से लिया था 10 रियाल का। ये देखिए, ये हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। और वो देखें जी बाहर बहुत बड़ी बड़ी बलाएँ खड़ी हैं भाई। ठीक है। ये मेरे वाला भी बहुत बड़ा जहाज़ है। ये देखिए, अच्छा ये देखिए बहुत बड़ा इंजन है इसका। ये तो बिग है, 777 है, बहुत सारा भाई। तो मेरा पूरा का पूरा सफ़र था ना वो रात का ही होगा। ये लीजिए जी, आपने उनसे पूछा है हम कितने बजे पहुंचेंगे। उन्होंने बोला है हम पहुंचेंगे तकरीबन 5:30 घंटे में। इंशाअल्लाह। अच्छा, यूके का और सऊदी अरेबिया का है 2 घंटे का फ़र्क। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान की जो घड़ियाँ हैं ना, वो इस वक्त यूके की घड़ियाँ से 4 घंटे का फ़र्क है। 4 आवर का, 4 आवर हम लोग पीछे हैं और पाकिस्तान आगे है 4 घंटे। तो जब होगा ना 31 अक्टूबर में और मार्च में टाइम चेंज हो जाता है 6 महीने के बाद। तो अभी इस वक्त फ़र्क है पाकिस्तान का और हमारा, यूके का और पाकिस्तान का 4 घंटे का
फिर उसके बाद जब घड़ियाँ हो जाएंगी ना घंटा पीछे, तो फिर हो जाएगा 5 घंटे का फ़र्क। तो फिर सऊदीया का हो जाएगा 3 घंटे का फ़र्क, पाकिस्तान यूके का और सऊदी का होगा 3 घंटे का फ़र्क। देखिए अभी है 2 घंटे का फ़र्क, हम यूके का और सऊदी का। तो देखिए पूरे का पूरा जहाज़ खाली है, नहीं सामान तो रखा जा रहा है, अभी लोग बैठ रहे हैं। अच्छा मैं बहुत जल्दी अंदर आ गई हूँ। जी देखें दोस्तों, मैं अब आराम से से बैठ चुकी हूँ और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जब मेरी ना फ़्लाइट थी मदीना एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं पहले पहुँची थी मक्का में, फिर उसके बाद मैं गई मदीना में, तो फिर मुझे वापस आना था मक्का, फिर मुझे आना था मदीना, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी मदीने की, ठीक है। तो मेरी जो फ़्लाइट, मैं जब गई ना एयरपोर्ट पे, तो जनाब उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया ना, मेरा है ब्रिटिश पासपोर्ट, तो हमेशा पासपोर्ट ही स्कैन करते हैं, वीज़ा वो कभी नहीं देखते। तो जनाब जब उन्होंने ना मेरा किया ना पासपोर्ट स्कैन, तो मैं सिस्टम के ऊपर मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा हाउ कैन। तो मैंने उसको ऐसे बोला ना, अरबियों को ना आपको पता ही दोस्तों इंग्लिश नहीं आती, तो बेचारे ना बड़ी बड़ी शक्लें बनाते हैं कि हमारी ज़बान में बात करो, वरना इंग्लिश नहीं हमें आती। तो मैंने कहा हाउ कैन, मैंने कहा कैसे हो सकता है, मेरा तो वीज़ा होगा नवंबर में ख़त्म। तो उन्होंने बोला नहीं आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और आप 4 डे 4 दिन मैं ऊपर स्टे कर चुकी हूँ। इसका मुझे इल्म ही नहीं था, ठीक है। मैं क्योंकि हमेशा सोचती थी कि जनाब के मैं साल का रहती थी, 1 साल का वीज़ा, तो 1 साल में उन्होंने मुझे बोला कि आप तकरीबन 1 साल में मैं रह सकती हूँ 90 दिन, 3 महीने 10 दिन कम 3 महीने। तो मैंने सोचा कि 1 साल का मेरे पास वीज़ा होता है और मैं जब एंट्री करती हूँ ना दोबारा अपनी कंट्री में एग्ज़िट करती हूँ, तो मैं सोचती थी मेरा 3 महीने का पीरियड फिर स्टार्ट हो जाता है पूरा साल, लेकिन ऐसा नहीं था जी, मेरी गलतफहमी थी। तो जनाब वो ना उन्होंने बोला आप सिर्फ 1 साल में 3 महीने यानी कि 90 दिन स्टे कर सकते हो, चाहे आप कंटिन्यू 3 महीने रह सकते हो, चाहे आप 4 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर लगाओ। मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए सऊदी अरेबिया के। तो मैं खुश थी, मैंने कहा नहीं जी मेरे पास तो वीज़ा है, अभी मेरा वीज़ा ख़त्म होगा नवंबर में। तो मैं बड़े मज़े से यहाँ तो इतना अर्सा लंबा रहती रही, मुझे नहीं वैसे ना मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका था। तो मैं जब एयरपोर्ट पे फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया ना मदीना एयरपोर्ट पे, तो जनाब मेरा सिस्टम के ऊपर नहीं आ रहा था मेरा वीज़ा। तो वो शुक्र है मैं 4-5 घंटे 6 घंटे पहले ही घर से निकल आई होटल से, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग जाएँ ना जहाज़ का सफ़र खास करने लगे, तो हमें बहुत घंटे पहले निकलना चाहिए, अगर 5-6 आवर पहले निकलना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी हैपन हो सकती है आपके साथ, जो कि मेरे साथ हुई। तो फिर उन्होंने वो मुझे दूसरे रूम में ले गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरे घंटे के बाद मुझे बताया। मैंने कहा क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, मुझे कोई बता नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने, मैं एक रूम के अंदर गई, फिर उन्हें एक वहाँ पे उर्दू वाला सफाई कर रहा था एक लड़का, उसने उसको बुला के फिर उसने उर्दू में ट्रांसलेट किया उनको। उसने मुझे बताया कि आपका वीज़ा, वो कहते हैं आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तो 3 महीने से ओवर आपका सिर्फ 4 दिन स्टे हुआ है, 4 डे आप 4 दिन ऊपर हो गए हैं। और दोस्तों आप यकीन करो उन्होंने मुझसे कितने पैसे चार्ज किए, आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। 4 दिन के उन्होंने मुझसे पाकिस्तानी 1 लाख रुपया वसूल किया। मेरे पास रसीद पड़ी हुई है, 1200 रियाल बनते हैं, मेरे 250 पौंड तकरीबन 90,000 या 95,000 होगा पाकिस्तानी प्राइस में। तो जनाब उन्होंने बोला आपके 4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो जब तक आप वीज़े के पैसे पे नहीं करोगे आपको हम यहाँ रोक लेंगे और आपका जहाज़ भी चला जाएगा, फिर आप हमें पर डे आपके पास पैसे पड़ते रहेंगे। तो मरते क्या ना करते। फिर मेरे हस्बैंड की कालों पे कालें आ रही थी। मैंने तो बोला ये हैपन हुई है। उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड कहते हैं यार मार इनके मुँह के ऊपर पैसे, डोंट वरी। तो फिर मैंने तो अपना पे किया। उन्होंने मेरे से लिया 1200 रियाल, पाकिस्तानी तकरीबन 90-95 हज़ार बन जाता है, और मेरा 250 पौंड 4 दिन का जस्ट।
तो ये हुआ मेरे साथ, इतनी बैड हैपन हुई मेरे साथ, मैं इतनी परेशान हुई। और मैंने रास्ते में, आप यकीन करें, मैं इतनी अपसेट थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कोई रास्ते में जहाज़ में, मेरी पसंद का जहाज़ था एमरेट, मैं जस्ट दुबई एयरपोर्ट पर थोड़ा सा वॉक किया तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं दुबई आ चुकी हूँ। तो मैं बहुत सैड थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था कि मेरे बहुत सारे पैसे ज़ाया हुए, तकरीबन 250 पाउंड पूरी एक टिकट होती है बंदे की। तो मैं बहुत सैड होगी, बहुत परेशान होगी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, दे दिए हैं, जान बची, 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो कहता है जैसे बेटा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको पे किया फ़ौरन, तो फिर उन्होंने मेरी जान छोड़ी। तो फिर जब मैंने देखा, पूछा साहब से, उन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ का रूल है कि आपको 1 साल में आप सिर्फ 90 दिन रह सकते हो, 90 यौम, 90 डेज। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं ना पता था भाई इतना ये साहब। मैंने कहा पता नहीं, मैं शायद अपनी कंट्री में जब एग्ज़िट करती हूँ ना, तो मैं जब वापस आती हूँ तो मेरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है वापस 3 मंथ का। तो मुझे नहीं पता था कि ये चक्कर है। तो फिर जनाब मेरे फ़ोन की बेल हो रही है, मैं अपने हस्बैंड को बता दूँ कि मैं जहाज़ में बैठ चुकी हूँ। हाँ ये देखें जी, ये जहाज़ आ रहा है, मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये ना, ये मेरे सामने जहाज़ चल के आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा है। तो मैंने वीडियो बना रही हूँ ना खासा। ये बहुत बड़ा जहाज़ है, ये बहुत बड़ा जहाज़ है ये वाला भी। हाँ ज़बरदस्त, बहुत बिग है। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, मेरे हस्बैंड से बात होगी, हमारी बोल रहे थे कि आपकी सीट हो गया। मैंने कहा हाँ मेरी सीट है विंडो सीट, और मेरे साथ वाली सीटें 2 खाली हैं। ये देखिए, ये है मेरा बैग। तो जनाब ये देखें 2 सीटें, ये वाली बीच वाली सीटें भी खाली हैं, ये भी खाली हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, खाली होगी तो हम लोग मज़े से लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे खुले डुले होकर। ये हम उठा लेंगे, ये बाजू हम उठा लेंगे ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये बाजू हमने उठा लिया तो हम आराम से स्कूल से बैठ जाएंगे। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ये वाला बैग लिया है, बैग पैक नहीं लिया। मैंने कहा वो यार बड़ा मसला बन जाता है, कोई चीज़ निकालनी हो तो बैग से उतारो। तो इस दफ़ा मैंने ये वाला बैग लिया सफ़र के लिए ना, ये वाला। तो और मैंने ये वाला जो पिंक वाला ये मैंने रख लिया था अपनी बैग पे। इसमें मैंने रख लिए थे क्रीप्स थे इसमें, ऑरेंज और बिस्किट। मैंने कहा भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी ना। तो देखिए मेरे सामने एक जहाज़ चल के आया, मेरे सामने खड़ा हो गया मेरी साइड पे। ये पतला सा है, ये देखिए हमारे वाला जो है ये बहुत बड़ा जहाज़ है, ये देखिए सब बहुत बड़ा इंजन है। तो जनाब हम यही बात कर रहे थे आपके साथ कि मेरे साथ ये हुआ। फिर उन लोगों फिर मैंने पैसे पे किए, उन्होंने मुझे रसीद दी। तो फिर मैंने सबसे बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला यही रूल है इनका कि ये 1 साल में सिर्फ आपको 90 दिन देते हैं, 90 यौम, यानी कि 10 दिन कम 3 महीने आप लगातार भी रह सकते हो। और अगर आप तकरीबन दो दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, यानी फ़र्ज़ करो हम पूरा साल 15-15 दिन के लिए आते हैं, तो फिर इस तरह भी आप कर सकते हो, 3 महीने आप रह सकते हो, 90 दिन। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला मेरा तो वीज़ा अभी फ़िनिश नहीं हुआ, नवंबर में ख़त्म होगा। उन्होंने बोला इस वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं है, वो वीज़ा कभी नहीं देखते। जब वो पासपोर्ट स्कैन करते हैं ना तो वो वीज़ा कभी नहीं देखते। पासपोर्ट जब हम स्कैन करते हैं ना तो उसी के अंदर ही आ जाता है कि भाई वैलिड है वीज़ा और नहीं है वैलिड। तो ये चीज़ है, ये हुआ मेरे साथ। तो मैं इतनी अपसेट थी, मैंने इतनी मैं सैड थी, उदास थी। मैंने कहा देखो ना यार कितने सारे पैसे ज़ाया हो गए। वो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा। तो फिर उन्होंने मेरी टिकट करवा कर दी, मैं फिर आज वापस आ गई हूँ। तो मैं बहुत सारी मैंने वीडियो रास्ते की बनाई है, गाड़ी में वीडियो बनाई है, एयरपोर्ट पे बनाई है। तो फिर मैं जब सऊदीया पहुँच जाऊँगी ना तो फिर मेरे होटल में होगा इंटरनेट। इस दफ़ा मेरा होटल डिफरेंट है। जो मैं रूम लेती थी ना वहाँ पे, वो वाला मैंने रूम नहीं लिया। दोस्तों पता क्या हुआ, वो रूम जो है ना वो उसने एकदम पैसे बढ़ा दिए। वो आदमी कहता है कि इसके आप पैसे ज़्यादा दो क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है। और जनाब ये रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो रबीउल अव्वल के महीने की। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला जी आप किराया ज़्यादा दो, महीना रबीउल अव्वल का है और
इसमें रेट ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड की वीडियो कॉल आ रही है, हम आपसे करते हैं बात। चलिए ये देखिए मेरे साथ वाले सीट पे आ चुके हैं जनाब, और मैं बात मैंने अपने हस्बैंड से कर ली है, तो मैंने फ़ोन में उनका कर दिया बंद। तो जब थोड़ी देर में जब हाथ चलने लगेगा ना, फिर हम अपने फ़ोन लगा देंगे फ्लैट मोड पे, ठीक है। तो मैंने फ़ोन यहाँ पे फ़ोन ना हम लोग देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ोन हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वायर जो है ना मैंने रखी हुई थी, चार्जर और वायर एक आपके बैग में होनी चाहिए, हैंड बैग में, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मेरे वाला फ़ोन जो है ना ये चार्ज कर देती हूँ, तब तक इससे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए तो फिर ये हुआ मेरे साथ। तो इंशाअल्लाह फिर बाकी बातें हम लोग कर लेंगे जाके उधर जब हम पहुँचेंगे। तो बस ये हुई मेरे साथ बहुत बिग हैपन, बहुत बिग ट्रेजेडी, इंसिडेंट, पंगा, ठीक है, ये हुआ मेरे साथ। तो फिर जनाब मैं फिर वापस गई अपनी कंट्री, यहाँ यूके वापस आई। तो फिर मैं यहाँ आके मैंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया। तो अब मैंने वीज़ा सिर्फ 4 मंथ का लिया है। 4 मंथ का वीज़ा भी लो ना, फिर भी आप 3 महीने रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर हमें साल की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 125 एक साल का पे किया था उन लोगों को ऑनलाइन। तो 125 में भी 3 महीने मिलते हैं और 45 पॉइंट में भी 3 महीने मिलते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है हमें 1 साल का वीज़ा लेने की। तो मैंने फिर वापस आके फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 महीने का वीज़ा लेके दिया 4 मंथ का। तो 4 मंथ का वीज़ा 45 पॉइंट का लिया। फिर उसके बाद अभी मैं इसमें भी मैं 3 महीने रह सकती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो हर 3 महीने तो मैं नहीं रुकूँगी, तो मैं 2 महीने में रुक जाऊँगी, 2 महीने या 1.5 महीना इंशाअल्लाह ताला। तो फिर ये है, फिर जब मैं अपने मुल्क एंट्री करूँगी ना, वापस आऊँगी, एग्ज़िट करूँगी, तो फिर ये मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं दोबारा मैं जब सऊदी जाऊँगी फिर वापस यूके आऊँगी ना, फिर मैं दोबारा वीज़ा लूँगी, फिर मैं दोबारा वीज़ा 4 महीना का वीज़ा ले लूँगी। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सऊदी में माशाल्लाह मेरी बहुत सारी जान पहचान हो चुकी है। तो मैंने 2-4 लोगों से बात की है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कामे वाला वीज़ा भी मिल सकता है, जो 1 साल का वीज़ा होता है, पूरा 1 साल का वीज़ा, कामे वाला वीज़ा, लेकिन हम काम नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ मेरे पास 1 साल का वीज़ा होगा, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम 1 साल के लिए अपना घर ले सकेंगे वहाँ पे रेंट पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हम लोग प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते, सिर्फ हम लोग यहाँ पे रेंट पे घर ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले रही हूँ ना रेंट पे 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए, इस तरह। फिर मैं डिफरेंट होटल में भी जाती हूँ, फ्लैट भी ले लेती हूँ सम टाइम। तो अभी इस दफ़ा जो मेरा होटल हुआ है ना, वो बहुत डिफरेंट है। तो हम जब पहुँचेंगे ना मक्का, तो फिर हम आपको अपना रूम टूर भी करवाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि ये होटल हमारा काबा से कितनी दूर है। तो इंशाअल्लाह हम आपको नए होटल में लेके चलेंगे, और नया रूम टूर करवाएंगे आपको नए होटल का इंशाअल्लाह ताला। तो फिर इसलिए फिर मैंने सिर्फ 4 मंथ का वीज़ा लिया है। अब इसमें मैं 3 महीने रह सकती हूँ, पैसे सिर्फ 45 पाउंड। तो 3 महीने साल का लो, फिर 125 पाउंड पे क्या फ़ायदा। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हमें 1 साल का वीज़ा मिले, 1 साल का पूरे 12 महीने का वीज़ा हमें मिलना है, वो मैंने लेना है बस। तो फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू रह सकती हूँ, 6 महीने रह सकती हूँ कंटिन्यू, 1 साल रह सकती हूँ, चक्कर लगा सकती हूँ, बार बार यूके आना जाना इस तरह भी कर सकती हूँ। तो ये हम ऑप्शन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर ये झंझट ख़त्म हो जाएगा कि वीज़ा ख़त्म हो गया, भाई दोबारा ले। तो 3 महीने मुझे सिर्फ मिलते हैं ना 90 दिन, तो फिर मैं 12 महीने में रह सकूँगी। फिर कोई फिक्र वाली बात नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमने ये करना है अब इंशाअल्लाह ताला। मैं जा रही हूँ ना, तो मैंने वही जाके पता करना है कि ये वीज़ा ख़त्म होने के बाद ना फिर मैं 1 साल का वीज़ा ले लूँगा, जो कि कामे वाला वीज़ा होता है इंशाअल्लाह ताला। बस आपने दुआ करनी है। तो हम आराम से बैठे हुए हैं जहाज़ में, आपसे बातें कर रहे हैं, और माशाल्लाह लोग गहमी लोग आ चुके हैं। माशाल्लाह जहाज़ फुल हो रही थी, कोशिश हो रही है, देखिए माशाल्लाह। तो मेरी दोनों सीटें साथ पर बिज़ी हो गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम
मिलेंगे आपसे जाके। तो हमने आपसे बहुत सारी बातें कर ली जो हमारे दिल में बातें, बाकी मैं बहुत सैड थी, बहुत उदास थी। तो मैंने कहा हो यार कितना नुकसान हुआ हमें। मैंने कोई बात नहीं। तो फिर ये हुआ मेरे साथ बहुत बड़ा पंगा। तो इंशाल्लाह मैं जब पहुँचूँगी ना फिर मैं सारी वीडियो ऐसा लगाऊंगी, फिर आपने सारी वीडियो देखनी है और लाइक भी करनी है। और आप ऐसा किया करें, कमेंट जो है ना, कमेंट आप अपने असल नाम से किया करें, ताकि जब हम वीज़ा जब हम उम्रा स्कीम निकालेंगे ना तो आपके हमें असल नामों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बहुत ज़्यादा आपने हमें कमेंट करने हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा ना हम उसका नाम डालेंगे कुरानंदाज़ी में, और वो हम उसको बुलाएंगे सऊदी अरेबिया में, और वो होगा एबी का मेहमान। होगी या होगा एबी का मेहमान, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो आपने हमें बहुत ज़्यादा कमेंट करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो पूरी वॉच करनी है, ठीक है। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं पूछते ही आपसे रब्ता करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब हमने रास्ते में जहाज़ चेंज नहीं करना, हमने सीधा पहुँचना है जद्दा। तो हम जब मिकात आएगा फिर वो लोग ऐलान करेंगे कि मिकात आ चुका है, आप नियत कर लीजिए। तो मैं वैसे भी थोड़ी देर के बाद नियत वैसे भी कर लूँगी, वो ना हो जब मिकात आए तो मैं सो रही हूँ, तो मैं नियत पहले ही कर लूँगी। तो वो ना हो मिकात के बगैर बंदा सो भी रहा होता है ना, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम नियत पहले ही कर लेंगे। नियत इस तरह की जाती है, सिर्फ दिल का पुख्ता इरादा होता है। और अगर हम किसी के लिए उम्रा कर रहे हैं, मैं उम्रा करूँगी अपनी सिस्टर, मेरी जो बहन है मैं उनके नाम का करूँगी। तो दोस्तों एक और भी मैंने आपको ख़बर देनी थी, मेरी सिस्टर बेचारी फोत हो गई है, अभी 3 अगस्त को उनकी डेथ हुई है। तो ये भी बुरी खबर थी, फिर ये बुरी खबर हुई, फिर उसके बाद वीज़े का मसला बना। तो मेरी सिस्टर बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। मेरी बड़ी बहन थी, बीमार थी, उनको कैंसर था, तो बेचारी फोत हो गई। तो अल्लाह ताला उनको उनके ऊपर रहमत नाज़िल करे, उनको करवट जन्नत दे, जन्नतुल फिरदौस दे। तो मैं जो पहला उम्रा करूँगी मैं अपनी बहन के नाम का करूँगी, उनका नाम है खालदा परवीन, मैं उनके नाम का उम्रा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। फिर हम वहाँ जाके जब बनाएंगे वीडियो फिर हम अपनी बाजी का नाम भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर हम आपसे मिलेंगे आफ्टर। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।